अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ई कॉमर्स एप्लीकेशन जो कि डेवलप हुई है यूजिंग रिएक्ट, तो आप ऐसी एप्लीकेशन में फ़िल्टर की फंक्शनैलिटी किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरी एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है जो कि डेवलप हुई है यूजिंग रिएक्ट एंड फायरबेस। ये मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सेव हुए हुए हैं मेरे फायर स्टोर के कलेक्शन में प्रोडक्ट्स। ये मेरे पास है तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि रिट्राइव होके मुझे यहाँ पे शो हुए हुए हैं। इसके अलावा मेरी एप्लीकेशन में साइन अप और लॉगिन इम्प्लीमेंटेड है यूजिंग फायरबेस ऑथ। अभी मैं लॉगिन हुआ हुआ हूँ तो यहाँ पे मुझे मेरा नेम शो हो रहा है और यहाँ पे मेरे पास कार्ट का आइकन है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि मेरे कार्ट में कितने प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे अभी 9 का नंबर शो हो रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे कार्ट में 9 प्रोडक्ट्स ऐड है। मैं यहाँ पे मज़ीद कोई प्रोडक्ट भी ऐड कर सकता हूँ जैसे कि स्नीकर्स। स्नीकर्स मेरे कार्ट में ऑलरेडी ऐड है। ये मेरे पास स्नीकर्स मेरे कार्ट के कलेक्शन में ऑलरेडी ऐड है, तो ये फिर से ऐड नहीं हुआ। मैं कोई और प्रोडक्ट ऐड करके देखता हूँ जैसे कि ये सर्जिकल मास्क पर मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ। ये भी मेरे पास ऑलरेडी ऐड है। ये सर्जिकल मास्क मेरे पास ऑलरेडी ऐड है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे पास 8 का नंबर शो हो रहा है और अब मैं ये सर्जिकल मास्क यहाँ पर मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास अब 9 का नंबर शो हो गया। ये जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं कार्ट के, इन कार्ट के प्रोडक्ट्स का भी एक कलेक्शन है मेरे फायर स्टोर में। और ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास कार्ट के कलेक्शन के, ये मेरे पास रिट्राइव होके मुझे यहाँ पे शो हुए। तो अब अगर मैं पेज अपना रिफ्रेश करता हूँ तो भी ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये डिसअपियर या फिर डिलीट नहीं होंगे। यहाँ पर मेरे पास क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन है। मैं अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिलीट कर सकता हूँ और ये सब कुछ रियल टाइम में होगा। और फायर स्टोर से भी मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी और जो कार्ट के प्रोडक्ट्स हैं वो डिलीट होंगे। देन यहाँ पर हमारे पास कार्ट समरी है और यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं और टोटल प्राइस टू पे कितनी है। देन हमारे पास कैश आउट के लिए स्ट्राइप का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास जो भी डेटा होगा वो हमारे स्ट्राइप के डैशबोर्ड में हमें शो हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है और यहाँ पर हमारे पास जो भी डेटा होगा वो हम अपने फायर स्टोर के कलेक्शन में सेव करवा सकते हैं। अब जब हम अपनी एप्लीकेशन में फ़िल्टर की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन कुछ इस तरह की हमें नज़र आएगी। यहाँ पे मेरे पास एक इसको मेन्यू बार कह दें या फिर इसको फ़िल्टर का सेक्शन कह दें। यहाँ पे मेरे पास फ़िल्टर बाय कैटेगरी का ऑप्शन है, तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ़िल्टर बाय कैटेगरी किस तरह कर सकते हैं। ये मेरे पास तमाम कैटेगरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल एसेसरीज एंड टिल ग्रॉसरीज। अभी मेरे पास क्या शो हो रहा है, अवर प्रोडक्ट्स, और ये मेरे पास तमाम प्रोडक्ट्स हैं। ये तमाम प्रोडक्ट्स मुझे शो हो रहे हैं। अब अगर मुझे इनको फ़िल्टर करना है तो मैं अगर इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे क्लिक करूं तो ये जो है ये थोड़ा हाईलाइट हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और यहाँ पे मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे यहाँ पे शो हो गए। अब अगर मैं मोबाइल एसेसरीज पे क्लिक करता हूँ तो ये 2 प्रोडक्ट्स मुझे शो हो गए। टीवी एंड होम अप्लाइंसेस, यहाँ पे मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट शो हुआ। इसी तरह स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, देन हेल्थ एंड ब्यूटी, होम एंड लाइफस्टाइल, मेंस फैशन, ग्रॉसरीज। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है रिटर्न टू ऑल प्रोडक्ट्स। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर दोबारा से वही अवर प्रोडक्ट शो हो गया और यहाँ पे मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सब शो हो गए। और यहाँ पे मेरे पास ये जो हाईलाइट हुई थी हमारे पास कैटेगरीज है वो अब हाईलाइटेड नहीं है। तो ये जो फिल्टर की फंक्शनैलिटी है वो अब हम इस एप्लीकेशन में ऐड करने जा रहे हैं। तो ये जो मैंने अपनी एप्लीकेशन बनाई थी तो मैंने इसके ट्यूटोरियल्स भी बनाए थे। तो अगर आप यहाँ तक की एप्लीकेशन मैंने किस तरह बनाई ये जानना चाहते हैं तो मेरा चैनल विजिट करें JS सॉल्यूशंस।
देन प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएं और यहाँ तक की जो मेरी एप्लीकेशन है, ये कैश ऑन डिलीवरी तक की जो मैंने अपनी एप्लीकेशन बनाई है, तो यहाँ तक की जो एप्लीकेशन है वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ई कॉमर्स ऐप विद रिएक्ट हुक्स एंड फायरबेस, इसके 12 पार्ट्स हैं। इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं अपनी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब जो मैं अपना 13th पार्ट बनाने जा रहा हूँ वो है फिल्टर फंक्शनैलिटी पे। अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे मैं जो फिल्टर कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट्स, तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये क्योंकि मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं ये मेरे फायर स्टोर के कलेक्शन प्रोडक्ट्स में सेव हैं, तो मैं यहाँ पर जो अपना डेटा फिल्टर कर रहा हूँ, अपने प्रोडक्ट्स फिल्टर कर रहा हूँ, तो ये मैं फायर स्टोर से फिल्टर नहीं कर रहा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं फायर स्टोर का वेयर क्लॉज यूज़ करने जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, हम हर क्लिक पर अपने डेटाबेस को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, इससे यूआई पे अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम जो जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल फिल्टर मेथड होता है वो यूज़ करने जा रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि फायर स्टोर का वेयर क्लॉज किस तरह यूज़ किया जाता है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। मैं फायर स्टोर के वेयर क्लॉज पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। So now without any further delay, let's start writing our code. एक चीज़ ये कि फिल्टर फंक्शनैलिटी के लिए आपका जो फायर स्टोर का कलेक्शन है प्रोडक्ट्स, इसमें आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक कैटेगरी की फील्ड होनी चाहिए, कैटेगरी ग्रोसरीज। इसी तरह यहाँ पे कैटेगरी मेंस फैशन एंड कैटेगरी वॉचेस बैग्स एंड ज्वेलरी एंड सो ऑन। तो आपके पास कैटेगरी की फील्ड लाजमी होनी चाहिए। और अगर आप इससे पहले मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक राउट क्रिएट किया था, ऐड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आपको एक और फील्ड ऐड करनी होगी, प्रोडक्ट कैटेगरी की। तो यहाँ पे मैंने तमाम कैटेगरीज प्रोवाइड कर दी हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, क्योंकि इससे आपको प्रोडक्ट्स अपने फायर स्टोर के कलेक्शन में ऐड करने में आसानी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐड फील्ड का ऑप्शन है। अगर आपके पास यहाँ पे कैटेगरी शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप ऐड फील्ड करके कैटेगरी की फील्ड ऐड कर सकते हैं। अब मैं जाऊँगा अपनी home.js की फाइल में। अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आप भी home.js के कंपोनेंट में जाएं, या फिर अगर आप सिर्फ यही वाली वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने उस कंपोनेंट में जाएं जहां आपके पास प्रोडक्ट्स की स्टेट है, एक एरो ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। मेरे पास जो प्रोडक्ट्स की स्टेट है वो ये है, जो कि स्टार्टिंग में एक एम्प्टी एरे है, लेकिन जब मैं फायर स्टोर से अपने प्रोडक्ट से रिट्राइव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सेट प्रोडक्ट्स ट्रिगर करा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैंने अपने प्रोडक्ट्स पास करा दिए। तो आपको अपने उस कंपोनेंट में जाना है जहाँ आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। सो नाउ द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज अपडेट अवर यूआई लाइक दिस। यहाँ पर मेरे पास फिल्टर बाय कैटेगरी का सेक्शन है, और यहाँ पर मेरे पास कैटेगरीज हैं, और यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारी ऐप स्टार्ट होती है, तो मेरे पास तमाम प्रोडक्ट्स हैं, ऑल प्रोडक्ट्स हैं। और जब मैं यहाँ पर किसी कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यहाँ पर मेरे पास खाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, और यहाँ पर अब मेरे पास सिर्फ मोबाइल एसेसरीज हैं। तो हमारा ये जो सेक्शन है, ये जो पूरा पेज है, ये डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। यहाँ पर मेरे पास कैटेगरीज का सेक्शन है, और यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट्स भी हमारे पास कंडीशनल रेंडर होंगे। जब मैं अपना ये पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास तमाम प्रोडक्ट्स शो होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक प्रोडक्ट्स का सेक्शन है। लेकिन जैसे ही मैं किसी कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स शो होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्टेट बनाऊंगा,
filtered products state। ये स्टेट भी बाय डिफ़ॉल्ट एक एम्प्टी एरे होगी। अब ये जो सेक्शन है मेरे पास, ये जो मैं कंडीशनल रेंडरिंग करा रहा हूँ प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ पर, तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर हम करेंगे, एक हमारे पास है पेरेंट डिव है जिसकी क्लास होगी क्लास नेम इक्वल टू फिल्टर प्रोडक्ट्स मेन बॉक्स। इस पेरेंट डिव में मेरे पास दो सेक्शन है, एक मेरे पास ये कैटेगरीज का सेक्शन है और एक मेरे पास ये प्रोडक्ट्स का सेक्शन है। फॉर नाउ यहाँ पर जो फिल्टर बॉक्स है इसमें मैंने एक H6 का टैग लिया है और जो स्पैन का टैग्स हैं जो कैटेगरीज हैं वो फॉर नाउ मैंने खाली अभी दो कैटेगरीज लेनी है। अब इस फिल्टर बॉक्स के बाद मेरे पास ये प्रोडक्ट्स का सेक्शन है और ये प्रोडक्ट्स का सेक्शन जो है, जब हमारी ऐप स्टार्ट होती है तो हमारे पास तमाम प्रोडक्ट्स शो होते हैं। जब हमारे पास तमाम प्रोडक्ट्स शो होते हैं इसका मतलब ये है कि हमारे जो फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास है ही नहीं। जब मैं यहाँ पर किसी कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ तब हमारे पास फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक कंडीशनल रेंडरिंग होगी कि जब फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 हो, इट मीन्स कि हमारे पास फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक एक कंपोनेंट रेंडर करना है। मैं इस कंपोनेंट को कह रहा हूँ इंडिविजुअल फिल्टर्ड प्रोडक्ट डॉट जेएस। जब हमारी ऐप स्टार्ट होगी तो ये कंडीशन हमारे पास नहीं चलेगी। जो कंडीशन चलेगी वो ये है कि जब फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ लेस देन 1 हो। इस कंडीशन का मतलब ये है कि हमारे पास फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स नहीं है। तो जब हम अपनी ऐप स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास तमाम प्रोडक्ट्स हैं, फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स नहीं है। इट मीन्स कि हमारे पास जब हमारी ऐप स्टार्ट होगी तो ये कंडीशन चलेगी। अब इस फ्रैगमेंट्स के अंदर भी हमारे पास दो कंडीशंस हैं। वो कंडीशन ये है कि अब हम चेक करेंगे प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, अगर ये ग्रेटर देन 0 होती है तो हमें क्या रेंडर करना है। और अगर प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ लेस देन 1 हो, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट्स ना हो, तो हमें क्या रेंडर करना है। इस सूरत में हम ये रेंडर करेंगे। ये जो प्रोडक्ट्स है ये हमारे पास स्टेट है और ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ये मेरे पास प्रोडक्ट्स की स्टेट है। स्टार्टिंग में हमारे पास प्रोडक्ट्स भी नहीं होंगे, क्योंकि जब हम फायर स्टोर से अपने प्रोडक्ट्स गेट कर रहे हैं तो ये एक एसिंक्रोनस टास्क है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है हमारी स्टेट पॉपुलेट होने में। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आप स्टार्टिंग में देखेंगे यहाँ पे हमारे पास प्लीज वेट शो हो रहा है, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं है। देन जब हमारी स्टेट पॉपुलेट हो जाती है देन हमें ये प्रोडक्ट्स शो होते हैं। तो जब हमारी स्टेट पॉपुलेट हो जाएगी तो हमारे पास एक डिव है विथ क्लास नेम इक्वल टू माई प्रोडक्ट्स
देन हमारे पास एक h1 का टैग है विद क्लास नेम इक्वल टू टेक्स्ट सेंटर, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ, मैं ऑल प्रोडक्ट्स कर देता हूँ अनलाइक अवर प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर मेरे पास एक div है विद क्लास नेम इक्वल टू प्रोडक्ट्स बॉक्स, और इसमें मेरे पास प्रोडक्ट्स का कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। इस प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट में हमें अपनी प्रोडक्ट्स की जो स्टेट है वो एज अ प्रॉप पास करानी है, और मेरे पास एक और फंक्शन है ऐड टू कार्ट, ये भी मुझे एज अ प्रॉप पास कराना है। जो ये क्लासेस हैं, जो CSS है, वो मैंने अपने जो ओरिजिनल गिटहब रेपो था वहाँ से मैंने पूरी कॉपी पेस्ट कर ली थी। मैंने यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लासेस में चेंजिंग की है, तो मैंने तमाम जो CSS है वो कॉपी पेस्ट कर ली थी। अब इस ट्यूटोरियल का जो कोड है वो मैं एक अलग गिटहब रेपो में पुश करूँगा, कमिट करूँगा, और उस गिटहब रेपो का जो लिंक है वो मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आपको अगर कुछ कॉपी पेस्ट करना है लाइक CSS तो आप वो वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। नाउ लेट्स चेक अवर UI। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें एक एरर शो हो रहा है, home.js59 सॉरी ये प्रोडक्ट्स है। नाउ लेट्स चेक। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास स्टार्टिंग में पहले मुझे एक प्लीज वेट शो हुआ था, देन मुझे यहाँ पर तमाम प्रोडक्ट्स शो हो गए, और यहाँ पर मेरे पास कैटेगरी का सेक्शन भी शो हो गया। तो अब यहाँ पर मैं ये इतनी जो रिमेनिंग कैटेगरीज हैं ये मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये जो कैटेगरीज हैं ये मैं हार्ड कोड नहीं करूँगा। मैं एक स्टेट बनाऊँगा, वो स्टेट एक एरो ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगी, देन इस स्टेट पर हम मैप के स्टेटमेंट चलाएंगे और अपनी ये जो कैटेगरीज हैं ये रेंडर करेंगे। कैटेगरीज लिस्ट रेंडरिंग यूजिंग स्पैन टैग, तो ये मेरे पास स्टेट का नाम है, इसको मैंने स्पैन्स भी कह दिया है। ये एक एरो ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और इसमें एक आईडी की प्रॉपर्टी और एक टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। यह भी आपको आगे जाके समझ आ जाएगा कि आईडी की प्रॉपर्टी मैंने इस तरह क्यों दी हुई है, और टेक्स्ट वो है जो कि यहाँ पर हमारे पास रेंडर हो रहा है। तो अब हम इधर जहाँ पे मैंने ये हार्ड कोड किया हुआ है इधर मैं स्पैन्स पर मैप का स्टेटमेंट चलाता हूँ, और इसको हम कह देते हैं इंडिविजुअल स्पैन। ये एक कॉल बैक फंक्शन है। अब यहाँ पर मैं स्पैन का टैग रेंडर करूँगा। ये एक की प्रॉप लेगा, और की प्रॉप में हम दे देते हैं, यहाँ पर मैं एक और पैरामीटर लूँगा इंडेक्स, क्योंकि जो आईडी है वो मैंने स्ट्रिंग ली है और वो एट सम पॉइंट कभी ना कभी सेम भी हो सकती है, तो इट्स बेटर कि आप इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड कर दें की प्रॉप में। आईडी में आपको आईडी ही की जो वैल्यू है वो प्रोवाइड करनी है, ये वाली आईडीज। वो इसलिए कि यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जब मैं किसी कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ तो वो जो कैटेगरी है वो उसका जो कलर है वो रेड हो जाता है, तो ये हम यूजिंग आईडी करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो कैटेगरीज हैं ये रेंडर हो रही हैं। जी बिल्कुल रेंडर हो रही हैं ये कैटेगरीज। अब इन कैटेगरीज पर
हमें ऑनक्लिक का फंक्शन, ऑनक्लिक का इवेंट ट्रिगर करना है और उस इवेंट पर हम एक फंक्शन ट्रिगर कराएंगे। उस फंक्शन पर क्लिक करने से क्या होगा, हम ये जो कैटेगरी है इसको चेंज करेंगे और यहाँ पर जिस कैटेगरी पर भी हमने क्लिक किया होगा उसका जो कलर है वो रेड कर देंगे। इसको मैं नेम कर देता हूँ हैंडल चेंज और यहाँ पर हम एज अ पैरामीटर पास करा देंगे पूरा का पूरा इंडिविजुअल स्पैन। ये पूरा ऑब्जेक्ट हम इस फंक्शन में पास करा देंगे। अब मेरे पास दो स्टेट्स होनी चाहिए, एक एक्टिव क्लास की स्टेट और एक कैटेगरी की स्टेट। यहाँ पर जो कलर रेड हुआ है वो यूजिंग आईडी हुआ है। हम आईडी को टारगेट करके CSS से ट्रिगर करवा रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक एन एक्टिव क्लास। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक्टिव हो जाती है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाली क्लास एक्टिव हो जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसकी वैल्यू में कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक कैटेगरी की स्टेट है। यहाँ पर भी हम फॉर नाउ कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब हमारे पास हैंडल चेंज का फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हमारी जो कैटेगरी है और जो एक्टिव की स्टेट्स हैं वो अपडेट करेगा। मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल स्पैन पास करा दिया था, यहाँ पर आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेट एक्टिव कर देता हूँ इंडिविजुअल स्पैन डॉट ID और सेट कैटेगरी जो C है इसको हम कैपिटल कर देते हैं। सेट कैटेगरी में इंडिविजुअल स्पैन डॉट टेक्स्ट। अब ये जो हमारा स्पैन का टैग है यहाँ पर हम क्लास नेम भी प्रोवाइड करेंगे और ये डायनेमिक होगी। यहाँ पर हम देते हैं कि जब इंडिविजुअल स्पैन डॉट ID इक्वल हो हमारे पास एक्टिव के, नहीं तो जो एक्टिव है उसको क्या कर दो, डीएक्टिव। अब क्या हो रहा है, जैसे ही हम किसी स्पैन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम किसी भी कैटेगरी पर क्लिक करते हैं तो उससे ये जो फंक्शन है ये ट्रिगर होता है। ये फंक्शन जब ट्रिगर होता है तो ये सेट एक्टिव को ट्रिगर करता है और यहाँ पर हमारे पास जो भी आईडी है, जो भी हमारे पास यहाँ पर आईडी है, यहाँ पर मैंने क्या आईडी प्रोवाइड की है, आईडी इक्वल टू इंडिविजुअल स्पैन डॉट ID। ये जो आईडी आ रही है वो यहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर जो भी आईडी, जिस आईडी पर भी हम क्लिक करते हैं तो वो आ जाती है हमारे पास इस एक्टिव स्टेट में। इसके बाद यहाँ पर जो क्लास नेम है वो हमारे पास बेसिकली यही वाली आईडीज़ हैं। हम जिस आईडी पर भी क्लिक करते हैं तो वो आईडी हम एज अ क्लास नेम यूज़ कर रहे हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो हम एक्टिव को डीएक्टिव कर देंगे। यानी स्टार्टिंग में हमारे पास जो क्लास है वो डीएक्टिव है और डीएक्टिव पर हमने कोई CSS नहीं ट्रिगर की गई, लेकिन जो हमारे पास आईडीज़ हैं जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल एसेसरीज, इन पर हमने कलर का जो स्टाइल है वो ट्रिगर कराया हुआ है। नाउ लेट्स चेक अवर UI। मैं किसी पर कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ तो वो सिलेक्ट होती है और उसका जो कलर है वो रेड हो जाता है। इट मीन्स के वो जो कैटेगरी है वो हाईलाइट हो रही है। अब इन कैटेगरीज पर क्लिक करने से हमारे पास जो कैटेगरी है इटसेल्फ, जो कैटेगरी का टेक्स्ट है वो यहाँ पर आना चाहिए और वो हम रेंडर नहीं करा रहे। लेकिन अगर मैं आपको अपनी स्टेट्स दिखाऊं
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मोबाइल एसेसरीज ये हाईलाइट हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टेट है वो भी मोबाइल एसेसरीज है। हमें करना क्या है, सिर्फ अपना ये जो टेक्स्ट है इसको यहाँ पर रेंडर कराना है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये तमाम शो हो रहे हैं, तो हमें इन प्रोडक्ट्स को भी फिल्टर करना है। तो प्रोडक्ट्स फिल्टर करने के लिए हमें एक फंक्शन रिक्वायर है। ये जो फंक्शन है ये कब ट्रिगर होगा, जब हम किसी कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। और इधर मैंने इंडिविजुअल स्पैन डॉट टेक्स्ट एज पैरामीटर पास करा दिया है, जो कि मैं यहाँ पर रिसीव कर लेता हूँ। यहाँ पर आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। अब हमें क्या करना है, अपनी जो प्रोडक्ट्स की स्टेट थी इस पर हम मैप का स्टेटमेंट इस पर हम फिल्टर का स्टेटमेंट चलाएंगे, तो फिल्टर का मेथड यूज करेंगे। ये हमने फिल्टर का स्टेटमेंट यूज़ किया, फिल्टर का मेथड यूज़ किया, और जो कंडीशन थी वो ये थी कि प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी ये इक्वल होनी चाहिए टेक्स्ट है। टेक्स्ट हमें कहाँ से मिल रहा है, इस फिल्टर फंक्शन में हमने पैरामीटर पास किया था इंडिविजुअल स्पैन डॉट टेक्स्ट। अब चेक करते हैं, और अब हमारे पास ये जो कंपोनेंट है ये रेंडर होना चाहिए, और इसमें हमने लिखा हुआ है सिर्फ फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स। मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर क्लिक करता हूँ और ये जो कंपोनेंट है ये रेंडर हो गया। इट मीन्स कि हमारे पास जो फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स की लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 है। अब ये जो कंपोनेंट है हमें ऐसे रेंडर नहीं करना। यहाँ पर हम लेंगे एक div with class name equal to my products। इस div में हमारे पास h1 का टैग होगा with class name equal to, और यहाँ पर हम रेंडर करा देंगे कैटेगरी। कैटेगरी हमारे पास स्टेट है एक, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यानी स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम किसी कैटेगरी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेट कैटेगरी ट्रिगर हो रहा है, और इसमें हमने पास कराया है इंडिविजुअल स्पैन डॉट टेक्स्ट। तो जो भी यहाँ पर टेक्स्ट होगा वो हमारा यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास एक और डिव है विथ क्लास नेम इक्वल टू प्रोडक्ट्स बॉक्स। इस डिव में हम फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स पर मैप का स्टेटमेंट चलाएंगे और कॉल बैक ले लेंगे इंडिविजुअल फिल्टर्ड प्रोडक्ट। अब JSX में हम रिटर्न करेंगे अपना कंपोनेंट जो हमने क्रिएट किया था इंडिविजुअल फिल्टर्ड प्रोडक्ट। की प्रॉप में हम पास करा देते हैं इंडिविजुअल फिल्टर्ड प्रोडक्ट डॉट ID। इंडिविजुअल फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स हमें इटसेल्फ पास कराना है, और इसके अलावा हमें यहाँ पर जो हमने ऐड टू कार्ट का फंक्शन है जो कि हमने अपने प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट में पास कराया है, वो हमें यहाँ पर भी पास कराना है इंडिविजुअल फिल्टर्ड प्रोडक्ट के कंपोनेंट में। अब हमें क्या करना है, वी कैन चेक अवर UI, बट बिफोर दैट I want to copy all of this from here and then paste it here। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक फंक्शन है हैंडल ऐड टू कार्ट जो कि इस बटन पर ट्रिगर हो रहा है, इस ऐड टू कार्ट के बटन पर ट्रिगर हो रहा है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं इसी सीरीज़ की
तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। यहाँ पर मैंने ये प्रॉप्स रिसीव किए हैं जो कि मैंने यहाँ पर पास कराए थे। इसके अलावा ये मेरे पास सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मेरे पास फायरस्टोर में थी। इंडिविजुअल फिल्टर्ड प्रोडक्ट डॉट टाइटल डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट प्राइस डॉट URL इमेज लोड करने के लिए, एंड दैट्स इट। यू कैन चेक अवर UI नाउ। तो स्टार्टिंग में हमारे पास ये तमाम प्रोडक्ट्स रेंडर हो रहे हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रेंडर होगा। इसी तरह मोबाइल एसेसरीज, टीवी एंड होम अप्लाइंसेज, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, हेल्थ एंड ब्यूटी एंड टिल ग्रोसरीज। और मैं ये प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट भी कर सकता हूँ। यू कैन सी एन इंक्रीज इन नंबर। अब द लास्ट थिंग वी नीड टू डू इज, यहाँ पर मेरे पास एक लिंक है। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, UI आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैंने एक लिंक लगाया है। इस पर क्लिक करने से क्या हो रहा है, मेरी जो जितनी भी स्टेट्स थी वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग में जो थी वही हो गई है। तो मेरे पास तमाम ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं वो रेंडर हो गए। जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट्स थे वो रेंडर हो गए। कैटेगरी मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो थी, जो कि मैंने प्रोवाइड ही नहीं की थी, वो हो गई है। और यहाँ पर मेरे पास जो मेरे पास कैटेगरी हाईलाइट हुई थी वो अब हाईलाइटेड नहीं है। नाउ लेट मी क्लोज दिस और चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक एंकर टैग है। href में मैंने जावास्क्रिप्ट void 0 प्रोवाइड कर दिया क्योंकि मुझे एज ए लिंक ये यूज़ नहीं करना है। ऑन क्लिक में मेरे पास एक फंक्शन है रिटर्न टू ऑल प्रोडक्ट्स, यानी जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं, ऑल प्रोडक्ट्स, वो रेंडर हो जाएं। तो जब ये फंक्शन हमारा ट्रिगर होगा तो हमारे पास जो स्टेट्स थी, जैसे कि ये फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स, ये एक एम्प्टी एरे थी, तो मैंने यहाँ पर एम्प्टी एरे ही प्रोवाइड कर दिया। इसके अलावा सेट एक्टिव, सेट कैटेगरी, यहाँ पर मैंने जो वैल्यूज़ प्रोवाइड की हैं वो मैंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया है, जैसे कि हमारे पास स्टार्टिंग में था। तो अब यहाँ पर मेरे पास ये रिटर्न टू ऑल प्रोडक्ट्स शो हो रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास तमाम प्रोडक्ट्स रेंडर हो गए। यहाँ पर जो मेरे पास कैटेगरी हाईलाइटेड थी वो अब हाईलाइटेड नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ पर आप देखें कि जो कार्ट है यहाँ पर भी मेरे पास वही वाली CSS अप्लाई हो रही है जो कि मेरे पास इस होम कंपोनेंट में थी। तो हमें क्या करना है, इस cart.js में जाना है और यहाँ पर जो मेरे पास प्रोडक्ट्स बॉक्स है यहाँ पर मुझे सिर्फ कार्ट प्रोवाइड कर देना है। और अब हमारे पास वो जो स्क्रॉल था वो ख़त्म हो गया है। इसके अलावा जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक राउट था ऐड प्रोडक्ट्स का, और इसमें प्रोडक्ट कैटेगरी इंक्लूड नहीं था पहले, तो वो मैंने बिहाइंड द सीन से यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। सिर्फ आपको एक स्टेट बनानी है और यहाँ पर आपको एक सिलेक्ट का टैग यूज़ करना है और इस सिलेक्ट का टैग में वैल्यू पास करानी है और एक ऑन चेंज का इवेंट ट्रिगर करना है जिसमें आप अपनी जो स्टेट है वो अपडेट कर सकते हैं यूजिंग e.target.value। अब जब आप फायरस्टोर में ये डेटा ऐड करेंगे तो आपको बस ये जो कैटेगरी है ये ऐड कर देनी है। इन केस अगर आप कहीं पे फंस जाते हैं, आपको ये समझ नहीं आता, देन ये जो कोड है ये ऑफ कोर्स मैं गिटहब पे पुश करूँगा और इसका जो लिंक है वो अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब हमने फ़िल्टर की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा ली है इस ट्यूटोरियल से। बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर कोड एक्सप्लेन करते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो तो आई एम सॉरी, और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई भी हेल्प हुई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अब अपनी इस एप्लीकेशन में मैं कुछ चेंजेस और करने जा रहा हूँ, जैसे कि सर्च बार और प्रोडक्ट का एक अपना पेज होना चाहिए जैसे कि हर ई कॉमर्स की साइट में होता है। तो उन फंक्शनैलिटीज़ पर जब मैं काम करूँगा तो फिर मैं इसका ट्यूटोरियल भी ज़रूर बनाऊँगा। सो मेक श्योर टू टर्न ऑन दी सब्सक्रिप्शन बेल। थैंक यू वेरी मच। अब अगली वीडियो में मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।